बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 और अप टू डेट 10th क्लास पेपर नंबर 1 के MCQs की वीडियो लेकर आया हूँ। अप टू डेट के अंदर दो चैप्टर्स का इकट्ठा एक सैम्पल पेपर बनाया गया है और मैथ के अंदर स्पेशली 2 चैप्टर्स का एक पेपर बनाया गया है। पहले चैप्टर से मुतल्लिका जो MCQs बुक में थे और जो अप टू डेट में थे उनकी वीडियो आ चुकी। अब मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 के जो MCQs हैं एक्सरसाइज वाले और जो अप टू डेट में हैं उनको मैंने डीपली स्टडी किया है। तो 2 MCQs ऐसे हैं जो बुक में नहीं हैं लेकिन अप टू डेट के अंदर मौजूद हैं, उनको वैसे सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। बाकी तमाम के तमाम MCQs जो अप टू डेट पर हैं वो बुक के अंदर भी मौजूद हैं। तो पहले हम बुक के MCQs को सॉल्व करेंगे, जो हल करने वाले हुए उनको हल करके आपको बताया जाएगा, जो सिंपल हुए वो वैसे बता दिए जाएंगे। तो MCQs शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके 4 मुमकिन जवाब दे दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर है उस पर आपने टिक लगानी है, उसको सर्कल कर देना है। तो हम बुक पर ही सर्कल कर देंगे। तो पहली स्टेटमेंट है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा प्लस बीटा इज। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है। तो हमने क्या किया, सामने पहला पार्ट MCQs का आपको इक्वेशन नजर आ रही है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ABC लिखा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो उसके मुताबिक a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू -2 है। तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a लिख दिया, b की वैल्यू माइनस उसी तरह लिखा, b की वैल्यू हमारे पास 5 है वो पुट कर दी, a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के मुताबिक यानी सम ऑफ द रूट्स -5/3 आते हैं। तो चलते हैं, ए ऑप्शन में 5/3 लिखा हुआ है, बी में 3/5, सी में -5/3 लिखा हुआ है और यही करेक्ट आंसर है हमारा, हमने उधर सॉल्व किया है। तो सी को सर्कल कर देते हैं और यही हमारा करेक्ट आंसर है। डी को अब देखने की शायद ज़रूरत ही नहीं रही, लेकिन पढ़ लें d इज इक्वल टू -2/3। तो पहले MCQs का जो करेक्ट आंसर है सी है, इधर हमने सॉल्व करके रफ पर बता दिया है। दूसरा MCQs है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा बीटा का मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दूसरे MCQs में। तो चलते हैं, इधर गौर करें, 7x² माइनस x प्लस 4 लिख दिया। यहाँ से ABC की वैल्यूज a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू -1 है और c इज इक्वल टू 4। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा बीटा और ये इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू हमारे पास 4 है और a की वैल्यू 7 है। तो 4/7
करेक्ट आंसर है। देखते हैं जी दूसरे MCQs का 4/7, तो सारे हम देखें तो 4/7 बी में लिखा हुआ है जी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी को पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं रही जी। तो तीसरा MCQs है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। तो यहाँ रूट्स की नेचर बतानी है, तो इधर सॉल्व कर दिया गया 4x² माइनस 5x प्लस 2, यहाँ से a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -5 है, c इज इक्वल टू 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की जगह -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह 2, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 द 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ जाता है। 25 माइनस 32 माइनस के 7 आ गया, माइनस के 7 0 से लेस हैं, यानी b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। b² माइनस 4ac लेस देन 0 आया है। तो रूट्स की नेचर हमने पढ़ रखी है। अगर b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो यानी माइनस में हो तो रूट्स इमेजिनरी हुआ करते हैं। देखते हैं जी तीसरे में इमेजिनरी बोलते हैं या कम्प्लेक्स, और यहाँ तीसरे में इमेजिनरी लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है, तो बी को हम सर्कल कर देंगे। अब चलते हैं जी चौथे ऑप्शन की तरफ। चौथे MCQs क्यूब रूट्स ऑफ -1। तो वैसे हमने जो रूट्स पढ़ रखे हैं वो 1 के हैं, वो क्या आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, और ये -1 है तो आएंगे -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखते हैं जी -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर जी। ए में ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, बी में 2 के साथ माइनस है, तीसरे 1 के साथ नहीं है, सी में -1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस का है, नहीं है, और डी में 1 प्लस का है। तो तीनों रूट्स माइनस के आते हैं जो कि ए में मौजूद है, इसलिए ए ही हमारा करेक्ट आंसर है चौथे MCQs का। आगे पांचवा है द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लो जी सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल हुआ करता है। ये तो फार्मूले हमने तैयार कर रखे हैं यूनिट नंबर 2 के। तो सम ऑफ द रूट्स होता है 0 के इक्वल, तो ये ए ऑप्शन है जो 0 के इक्वल लिखा हुआ है। तो पांचवें MCQs का ए ऑप्शन इक्वल टू 0 करेक्ट आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 1 के इक्वल होता है। 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1। देखते हैं ए 0 है, बी 1 है, सी -1 है, डी 3 है। तो चूंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के इक्वल है इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद जी अगला 7वां ऑप्शन है, तो 7वें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है b² माइनस 4ac लेस देन 0। ये पहले अभी हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रूट्स इमेजिनरी हुआ करते हैं। इरेशनल, रैशनल, सी इमेजिनरी और डी नन ऑफ दिस। इमेजिनरी की जगह अगर कम्प्लेक्स भी आ जाए तो कम्प्लेक्स को हम सर्कल करेंगे। तो सी में इमेजिनरी लिखा हुआ है इसलिए रूट्स इमेजिनरी होते हैं। आगे 8वां ऑप्शन है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो यानी नंबर स्क्वायर से बाहर नहीं आता तो ये रैशनल नहीं है, इररैशनल नंबर्स बनते हैं जी। ना इमेजिनरी बनते हैं ना रैशनल बनते हैं। तो इररैशनल नंबर्स बनता है जब b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर ना बने। तो देखते हैं इररैशनल सी पर लिखा हुआ है जी इररैशनल, तो 8वें का सी करेक्ट आंसर है इररैशनल नंबर्स। आगे 9वां MCQs है। लिखा हुआ है 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू। तो हमने लिख लिया इधर 1/α प्लस 1/β। अल्फा बीटा हमारा LCM आ गया, तो ऊपर इधर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा,
तो बीटा प्लस अल्फा, इसको तरतीब से इन ऑर्डर लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही ऊपर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो डी ऑप्शन पे देखें तो डी में लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो जो 9 नंबर एमसीक्यूज है इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर है और इसी को हम सर्कल करते हैं जी। आगे हमारा एमसीक्यूज नंबर है 10, लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। इधर देख लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने लिख दिया, 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो ऐड कर दिया वो बना जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम 10वें एमसीक्यूज के लिए सी को सर्कल कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है जी 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ द यूनिटी। स्क्वायर रूट्स का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मीन 1, सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 अंडर रूट। तो एक्स आ गया प्लस माइनस 1, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 11वें जो एमसीक्यूज है 11 नंबर, उसमें ए में लिखा हुआ है 1 वाओ माइनस 1 और ये ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ए को हम सर्कल कर देते हैं। आगे है एक इक्वेशन है 12 नंबर में, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर। तो नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है, हमने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें a 4 है, b माइनस 4 है और c 1 है। b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह भी 4 आ गया और c की जगह 1 आ गया। माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 4 दा 16, 16 1 दा 16, 16 में से 16 गए तो 0 आ गया। लो जी, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो स्क्वायर रूट तो ख़त्म ही हो जाता है। तो एक तो बात के रूट्स इक्वल होते हैं और दूसरा रियल हुआ करते हैं। रियल भी बोलते हैं इनको और रैशनल भी बोलते हैं। तो इधर हमारी बुक के अंदर ए में यानी 12वें का जो ए ऑप्शन है उसमें रियल और इक्वल लिखा हुआ है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ए को हम सर्कल कर देते हैं। आगे वाला नंबर है जी नंबर 13 एमसीक्यूज, लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा प्लस बीटा। यानी अल्फा की जगह 2 अल्फा लिखेंगे और बीटा की जगह 2 बीटा। तो हमने इक्वेशन लिख दी, नजर आ रही है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू p है, b इज इक्वल टू q है और c इज इक्वल टू r है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह 2 इंटू माइनस बी ओवर ए, माइनस बाहर आ गया 2 क्यू ओवर पी, माइनस 2 क्यू ओवर पी आ गया। तो देखते हैं माइनस 2 क्यू ओवर पी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी इसका। सी ऑप्शन को सर्कल हम कर देते हैं और यही करेक्ट आंसर है हमारे 13वें एमसीक्यूज का। जी आगे एमसीक्यूज नंबर है 14, लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा, यानी 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा हो जाएगा 2 टू द 4 अल्फा बीटा। तो चल लिखते हैं हम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 और c भी माइनस 1 है। 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा हो गया 4 अल्फा बीटा। 4 उसी तरह और अल्फा बीटा की जगह प्रोडक्ट c ओवर a है, 4 उसी तरह लिख दिया, c माइनस 1 है और a 1 है। तो जब 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 हो जाएगा, 1 डिवाइड करेगा तो माइनस 4 ही आ जाता है। तो जो एमसीक्यूज नंबर 14 है उसका आंसर आता है माइनस 4। देखते हैं जी माइनस 4 लिखा हुआ है जी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। माइनस 4 लिखा हुआ है, इसको सर्कल कर देते हैं। आगे जी एमसीक्यूज नंबर 15 है,
वहाँ लिखा हुआ है जी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx इज 0 इज डिटर्मन्ड बाय, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है जी। तो देखते हैं, ए में सम ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, सिंथेटिक डिवीजन है, डी में लिखा हुआ है जी डिस्क्रिमिनेंट। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 15 का डी को हमने सर्कल कर दिया। आगे MCQs नंबर 16 है द डिस्क्रिमिनेंट ax² प्लस bx प्लस c0 इज, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। ढूंढते हैं b² माइनस 4ac, तो ए ऑप्शन b² माइनस 4ac लिखा हुआ है और ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। इसी को हम सर्कल कर देते हैं जी। तो बुक वाले MCQs ख़त्म हुए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप टू डेट पर 2 क्वेश्चंस ऐसे थे, 2 MCQs ऐसे थे जो बुक पर नहीं है, तो वो भी मैंने साइड पे उनको सॉल्व करके बता दिया है कि वो क्या हैं। तो आए, इधर साइड पे लिखा हुआ है अप टू डेट। वहाँ MCQs नंबर 14 था 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है, यानी अल्फा बीटा फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 5। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा होता है c/a। c माइनस 5 है और a 2 है, तो आंसर हमारा अल्फा बीटा की प्रोडक्ट आता है -5/2। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे 4, वहाँ ये आंसर लिखा हुआ था, इसलिए अगर ये MCQs आता है तो इसका आंसर होगा -5/2। एक और MCQs था 15 नंबर, उधर अप टू डेट पेपर नंबर 2 के अंदर 9x² प्लस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है। a 4 है, b -4, a 9 है, b -4 है, c 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, b की जगह -4 का स्क्वायर -4, a की जगह 9 और c की जगह 1 हमने लिख दिया। -4 का स्क्वायर 16, -4 9 द 36, माइनस के 36 आ गया। जब इनको प्लस माइनस करते हैं तो -20 आ जाता है, और -20 जो है लेस देन 0 है। सो डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac इज लेस देन 0। द रूट्स आर इमेजिनरी आर कम्प्लेक्स, तो वहाँ इमेजिनरी लिखा हुआ था, इसका आंसर इमेजिनरी रूट्स आएगा। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।